जनवरी महीने की कड़कड़ाती ठंड होती है और इसी ठंड के मौसम में जो मोइन नाम का एक व्यक्ति होता है जिसकी शादी होती है। मोइन बरेली का बारादरी थाना लगता है और उसके ककड़ टोला पुराना शहर का रहने वाला होता है। उसकी शादी होती है और बड़े धूमधाम से बारात जाती है और निकाह होता है और निकाह होने के बाद जो उसकी दुल्हन है वो घर वापस आती है, मतलब अपने ससुराल आती है। बहुत वेलकम होता है ससुराल में। परिवार वाले उसकी बहुत इज्जत करते हैं। जो रिचुअल्स होते हैं मुस्लिम्स में वो सब कंप्लीट होते हैं और इसी दौरान रिचुअल्स जब कंप्लीट होते हैं तब तक रात हो जाती है। और रात के बाद सुहाग रात का वक्त आता है। और जब सुहाग रात का वक्त आता है तो जो मुइन होता है वो अपनी पत्नी के कमरे में जाता है। और जब पत्नी के कमरे में जाता है तो वो जो महिला होती है, जो उसकी पत्नी होती है, वो उसे छूने नहीं देती है। कहती है कि आप मुझे मत छूइए, थोड़ा इंतजार कीजिए। मोइन को भी लगता है कि कोई बात नहीं, उसकी पत्नी है, यहीं पर रहेगी, कहाँ जाने वाली है। लेकिन उसे क्या पता था कि कहानी कुछ और है। वो एक रात गुजरती है, दो रात गुजरती है, तीन रात गुजरती है, इस तरीके से धीरे धीरे हफ्तों गुजर जाते हैं। लेकिन जो मुइन की पत्नी है वो उसे छूने नहीं देती है। मुइन सोच रहा होता है कि आखिर क्या वजह है। वो बार बार पूछता है कि भाई अभी हम लोगों ने नई नई शादी की है, हम दोनों ने सुहाग रात भी नहीं मनाई और तुम मुझे छूने नहीं दे रही हो और तुम मुझे छूती नहीं हो, ये माजरा क्या है। तो जो महिला होती है वो कहती है कि मैं दरअसल किसी और की अमानत हूं। जब इतना कहती है तो मुइन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुइन सोचता है कि आखिर मैंने किससे शादी कर ली। मुइन फिर कहता है अपनी पत्नी से कि फिर तुम्हें शादी करने की क्या जरूरत थी अगर तुम किसी की और की अमानत हो। तो उसकी पत्नी बताती है कि उसके परिवार वालों का दबाव था, इस वजह से हमने शादी कर ली, नहीं तो हम ये शादी नहीं करते। उसके बाद उस दिन भी मामला गुजर जाता है। मोइन को लगता है कि ये बात उसकी पत्नी आज कह रही है, धीरे धीरे मामला खत्म हो जाएगा और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगेंगे प्रेम से। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है मोइन की जो पत्नी होती है उस पर कोई असर नहीं होता है। तब मोइन जो है अपने परिवार वालों को ये बात बताता है कि उसकी जो पत्नी है उससे उसका कोई संबंध नहीं है। और वो पूरी घटना बताता है कि कैसे सुहाग रात के दिन से और आज तक उसकी पत्नी ने उसे छूने तक नहीं दिया है। केवल ये घटना रात को होती थी। दिन भर जो उसकी पत्नी होती थी वो घर में काम में बिजी रहती थी, लोगों से मिलती थी जुलती थी। परिवार वालों को कभी उसने ये पता नहीं लगने दिया कि उसका किसी और से संबंध है और वो मोइन के साथ नहीं रहना चाहती है। लेकिन जब मोइन अपने परिवार वालों की ये बात बताता है तो मोइन के जो परिवार वाले होते हैं वो, जो मोइन के ससुराल के लोग होते हैं, उसके जो दो भाई होते हैं उबैस और शहनवाज और हारून, इनको ये जानकारी देता है। जब इनको ये पता चलता है तो ये लोग अपनी बहन को समझाने के बजाय जो मोइन होता है उससे कहते हैं कि इस तरह के झूठे आरोप मत लगाया करो। मोइन
परेशान हो जाता है, क्योंकि वो सच बोल रहा था, लेकिन जो उसकी पत्नी है और जो उसके भाई हैं वो समझने को तैयार नहीं होते हैं। जो मोइन की पत्नी होती है अंजुम, अंजुम से इस बारे में बात करता है कि भाई तुम ही अपने भाइयों से बात करो और तुम अपने परिवार वालों से बात करो, और तुमको जाना है तो चली जाओ, हम तुमको तलाक दे देते हैं, लेकिन हमें परेशान न करो। लेकिन अंजुम कहती है कि तुम लोग खुद बात करो और तलाक दो, उसके बाद ही मैं यहां से जाऊंगी। मोइन अपने ससुराल वालों से बात करता है, मतलब अंजुम के परिवार वालों से। कई बार कई दौर की बातचीत होती है, लेकिन कोई मामला सलटता नहीं है, क्योंकि अंजुम उसके साथ रहने को तैयार नहीं थी मोइन को, और जो उसके भाई हैं, जो उसके परिवार के लोग हैं, वो मोइन की बात सुनने को तैयार नहीं थे। इसको लेकर के परेशान होता है मोइन, और मोइन इस बारे में पुलिस से बात करने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोगों ने उसे सलाह दी कि एक बार परिवार वालों से और बात कर ली जाए। 1 अप्रैल को, इसी साल 1 अप्रैल को, जो जब एक बार फिर ये मामला वो मोइन उसके भाइयों को बताता है अंजुम के, तो अंजुम के जो 2 भाई होते हैं, उवैस और शहनवाज और हारून, ये तीनों जो है मोइन के घर आ जाते हैं। और बल्कि 2 भाई आते हैं, हारून नहीं आता है, और आते हैं और जो मोइन होता है उसको धमकाने लगते हैं। मोइन को धमकाते हैं कि ये तुम्हारे यहाँ ही रहेगी, और सिर्फ हमें फंसाने की नियत से हो रहा है ये सब कुछ। अंजुम के साथ अगर कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मोइन ने इस मामले में पुलिस से शिकायत की, और पुलिस को बताया कि हारून जो है वो अपराधी प्रवृत्ति का है, और वो उसे जान मारने की धमकी दे रहा है, और ये भी कह रहा है कि अगर मेरे घर के अंदर अंजुम कुछ गलत करती है तो वो सिर्फ हमें फंसाने की नियत से होगा, और इसका जिम्मेदार मैं या मेरा परिवार का कोई सदस्य नहीं होगा। अब परेशान मुइन जब ये एप्लीकेशन लिखता है पुलिस के लिए और पुलिस के पास जाता है, तो पुलिस भी सोचती है कि अब इस मामले में क्या किया जाए। पुलिस तीनों को बुलाती है और तीनों से बातचीत करती है। बातचीत करने के बाद वो कहती है, पुलिस कहती है कि भाई ये परिवार का मामला है, पहले इसको, अगर तुमको तलाक देना है तो तलाक दे दो, अगर इसके साथ रहना है तो तुम साथ रहो। लेकिन अंजुम इसके लिए तैयार नहीं होती है। अंजुम कहती है कि वो किसी और की अमानत है, उसका एक प्रेमी है, उसके साथ वो रहना चाहती है, लेकिन परिवार वालों के दबाव में वो मोइन के साथ शादी कर लेती है। इस मामले में पंचायत भी होती है, लेकिन पंचायत से भी कोई हल नहीं निकलता है। अब मोइन परेशान है कि आखिर अंजुम से कैसे छुटकारा पाया जाए। डीएनएम शो में बस आज इतना ही। आप सावधान रहिए और डीएनएम शो देखते रहिए।